Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing financial accounts MCQ type questions. Till now, we have been discussed on Indian Accounting Standards multiple choice question and final accounts of non-trading concerns multiple choice question. Today, in this video, we will discuss multiple choice questions on branch accounting. So let us begin with the financial accounts branch accounting multiple choice questions. Here is our first question. Branch which does not maintain its own set of books is dependent branch, independent branch, foreign branch, local branch. डिपेंडेंट ब्रांच अपने खुद के सेट ऑफ बुक्स बनाते नहीं हैं. सो ऑप्शन ए डिपेंडेंट ब्रांच इज द करेक्ट आंसर. The business policies and the administration of a branch are wholly controlled by the head office. The type of branch is dash. Independent branch, dependent branch, local branch, foreign branch. डिपेंडेंट ब्रांच का जो बिजनेस होता है या फिर उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कंट्रोल किया जाता है हेड ऑफिस की तरफ से. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. A branch set up merely for booking orders which are executed by the head office is dependent branch, independent branch, foreign branch, local branch. डिपेंडेंट ब्रांच जो होती है वो ब्रांच सिर्फ बुकिंग ऑर्डर्स लेती है जो कि हेड ऑफिस एग्जीक्यूट कर देता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Branches not keeping full system of accounting are independent branch, dependent branch, local branch, फॉरेन ब्रांच. जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट ब्रांच जो होती है वो किसी तरह की अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करती है. अकाउंटिंग जो मेंटेन होता है वो हेड ऑफिस की बुक में होता है. सो ऑप्शन बी डिपेंडेंट ब्रांच इज द करेक्ट आंसर. All branch expenses such as rent, salary are paid by the head office in case of independent branch, local branch, डिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच. अब जो हेड ऑफिस सारे एक्सपेंसेस रेंट सैलरी जो है उसे पेड कर देती है तो ये जो केस है वो डिपेंडेंट ब्रांच में देखने मिलता है क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच में जो सारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए चेक हेड ऑफिस सेंड कर देती है. सो ऑप्शन डी डिपेंडेंट ब्रांच इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डिपेंडेंट ब्रांच मेक डैश. ओनली कैश सेल्स, ओनली क्रेडिट सेल्स, कैश एंड क्रेडिट सेल्स, इंस्टॉलमेंट सेल्स. डिपेंडेंट ब्रांच में कैश और क्रेडिट दोनों तरह के सेल्स होते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अंडर स्टॉक एंड डेटार सिस्टम द हेड ऑफिस ओपन्स ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटार्स अकाउंट, ब्रांच क्रेडिटार्स अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट. स्टॉक एंड डेटार सिस्टम के अंडर हेड ऑफिस को ब्रांच डेटार्स अकाउंट ओपन करना होता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इन ब्रांच अकाउंट goods sent by branch X to branch Y will be debited to branch K, branch X, branch Z, branch Y. अब जो गुड्स सेंड किए जा रहे हैं X ब्रांच की ओर से Y ब्रांच को तो ये जो है वो डेबिट होगा Y ब्रांच को. सो ऑप्शन डी ब्रांच Y इज द करेक्ट आंसर. अंडर ब्रांच अकाउंट डेटार सिस्टम द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट इज शोन इन डेटार्स अकाउंट, show in debit side of branch account, not shown in branch account, shown in credit side of branch account. ब्रांच अकाउंट में डेटार सिस्टम में जो डेप्रिसिएशन होता है हमारी एसेट का वो शो नहीं होता क्योंकि वहाँ पर हमारा जो एसेट है उसका क्लोजिंग बैलेंस विथ डेप्रिसिएशन की अमाउंट के बाद उसको एडजस्ट करने के बाद हम लिख देते हैं. सो वहाँ पर डेप्रिसिएशन हम नहीं लिखते. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अंडर ब्रांच अकाउंट्स डेटार सिस्टम opening balance of assets are recorded in credit side, debit side, first credit and debit side, first debit and credit side. Under branch accounts debtor system, opening balance of assets is recorded on the debit side. So option B debit side is the correct answer. Next, under branch accounts debtor system, closing balance of assets are recorded in credit side, debit side, फर्स्ट क्रेडिट एंड डेबिट साइड, फर्स्ट डेबिट एंड क्रेडिट साइड. डेटार सिस्टम में ब्रांच अकाउंट में जो एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड में. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.
अंडर ब्रांच अकाउंट्स डेटा सिस्टम ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंसेस जो होती है लाइबिलिटीज के वो क्रेडिट साइड में फर्स्ट हेड होता है उसका। सो ऑप्शन सी क्रेडिट साइड इज द करेक्ट आंसर। अंडर ब्रांच अकाउंट्स डेटा सिस्टम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। डेबिट साइड में ब्रांच अकाउंटिंग का जो डेबिट साइड होता है उसका जो लास्ट हेड होता है वो होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज। सो ऑप्शन डी डेबिट साइड इज द करेक्ट आंसर। अंडर ब्रांच अकाउंट्स डेटा सिस्टम goods sent to branch account is recorded in debit side, credit side, asset side, liability side। डेटा सिस्टम में ब्रांच अकाउंट में जो गुड्स सेंड किए जाते हैं ब्रांच अकाउंट को उसे रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड को, और जो गुड्स हम रिटर्न करते हैं ब्रांच अकाउंट की तरफ से हेड ऑफिस को उसे लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। सो ऑप्शन डेबिट साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंडर ब्रांच अकाउंट्स डेटा सिस्टम लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टेड इन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड। अब जो कुछ भी लोडिंग होती है हमारे गुड्स सेंट में ब्रांच में एडजस्ट की जाती है क्रेडिट साइड में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गुड्स सेंट टू ब्रांच है ये हमारे रिकॉर्ड किए जाते हैं डेबिट साइड में। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में ऑलरेडी बैलेंस होता है लोडिंग का, तो वो लोडिंग एडजस्ट करने के लिए उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है क्रेडिट साइड में। सो ऑप्शन बी क्रेडिट साइड इज द करेक्ट आंसर। अंडर ब्रांच अकाउंट्स डेटा सिस्टम बैड डेब्ट्स discount allowed to debtors is shown in debit side, shown in credit side, shown in asset side, not shown। ब्रांच अकाउंट में डेटा सिस्टम में फॉर्मेटेड ब्रांच अकाउंट हम बनाते हैं जिसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस और रेमिटेंसेस आते हैं, साथ ही साथ हमारे जो कुछ भी गुड्स सेंट एंड गुड्स रिटर्न है उनका रिकॉर्डिंग होता है। ये जो बाकी सारे एक्सपेंसेस है, बैड डेब्ट्स है, डिस्काउंट अलाउड है, ये वाले रिकॉर्ड किए नहीं जाते हमारे ब्रांच अकाउंट में। सो ऑप्शन डी नॉट शोन इज द करेक्ट आंसर। अंडर ब्रांच अकाउंट्स डेटा सिस्टम बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स आर शोन इन डेबिट साइड, शोन इन क्रेडिट साइड, शोन इन एसेट साइड, नॉट शोन। ब्रांच अकाउंट में डेटा सिस्टम में कैश और क्रेडिट सेल्स जो है ब्रांच अकाउंट में शो नहीं किए जाते। सो ऑप्शन डी नॉट शोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस एंड रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज नोन एज गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन गोडाउन, गुड्स इन प्रोडक्शन, गुड्स इन वेयरहाउस। जब हेड ऑफिस से गुड्स डिस्पैच हो जाते हैं लेकिन ब्रांच अकाउंट को अभी तक रिसीव नहीं होते हैं, अराइव नहीं होते हैं, तो उसे कहा जाता है गुड्स इन ट्रांजिट। सो ऑप्शन ए गुड्स इन ट्रांजिट इज द करेक्ट आंसर। Next, under stock and data system of branch account, branch adjustment account is opened when goods sent to branch is at cost price, invoice price, market price, normal price। जब भी स्टॉक और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में ब्रांच अकाउंट में हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो गुड्स सेंट टू ब्रांच होते हैं वो अगर इनवॉइस प्राइस पर होते हैं तो ही हमें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना होता है। सो ऑप्शन बी इनवॉइस प्राइस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट द अकाउंट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ब्रांच डेटा इज रिकॉर्डेड इन ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट। स्टॉक और डेटर सिस्टम में ब्रांच अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो जो कुछ भी अकाउंट हम बनाते हैं वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस जहाँ पर ब्रांच डेटार्स के रिलेटेड वो होते हैं, तो वो सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ब्रांच डेटार्स अकाउंट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड by dependent branch, by head office of dependent branch, by head office of independent branch, none of these। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है हेड ऑफिस की तरफ से डिपेंडेंट ब्रांच के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट निकालना होता है। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में ही हमें जो बैलेंसिंग फिगर है वहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है। क्लोजिंग स्टॉक हम असरटेन करते हैं। ऑप्शन सी मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। ब्रांच अकाउंट अंडर डेटा सिस्टम इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट,
नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। ब्रांच अकाउंट जो है वहाँ पर सारे एक्सपेंसेस एंड रेमिटेंसेस को हम देखते हैं, इनकम्स को हम देखते हैं, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। सो ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। Branch adjustment account is in the nature of real account, nominal account, personal account, none of these. Again, branch adjustment account is a nominal account. Option B is the correct answer. In foreign branch, fixed assets shall be converted at opening rate, average rate, rate of date of purchase, none of these. फॉरेन ब्रांच में फिक्स्ड एसेट जो है वो कन्वर्ट किए जाते हैं ओपनिंग रेट में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. By what rate the balance of head office account is converted in foreign branch? अब ये कौन से रेट पर हेड ऑफिस का जो बैलेंस है हेड ऑफिस अकाउंट का वो फॉरेन ब्रांच में कन्वर्ट होता है? ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट, नन ऑफ दिस. तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन ब्रांच अकाउंटिंग depreciation on branch fixed asset is not shown in branch account, shown in branch account, डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, क्रेडिटेड टू डेटार्स अकाउंट. ब्रांच अकाउंटिंग में फिक्स्ड एसेट पर जो कुछ भी डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करते हैं उसे दिखाया नहीं जाता, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं एसेट के वो लिखे जाते हैं, और जब भी हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं तो डेप्रिसिएशन जो है उसकी अमाउंट एडजस्ट की हुई होती है. सो नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. So friends, here we have been discussed various questions on our branch accounting, and we have discussed multiple choice question, and we have discussed on the detailed explanation of our answers also. So I hope these questions will be beneficial for your exams, for your studies. If you like this video, kindly share this video with your friends, with the needy students, and with your colleagues also. So friends, we will meet in the next video very soon. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.